गाजियाबाद के कविनगर में दबंगों का कहर, घर में घुसकर की तोड़फोड़, घर में रखी नकदी भी ले उड़े दबंग। मुरादाबाद के कटघर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसे कहासुनी के बाद दोस्त ने उतारा मौत के घाट, हत्या की वारदात के बाद से आरोपी है फरार। पीलीभीत में बीसलपुर कोतवाली में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाश को पब्लिक ने पकड़ा, जमकर की धुनाई, पुलिस के हवाले किया। बिजनौर में जमात उल उलेमाए हिंद का दफ्तर खोलने को लेकर हुई थी मारपीट, काशीराम कॉलोनी में बैनर लगाकर किया था दफ्तर का उद्घाटन, मारपीट में घायल लोगों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में बुलेट रानी के नाम से मशहूर शिवांगी डबास की महिला सिपाही से हुई नोकझोंक, वीडियो आया सामने। वीडियो में शिवांगी डबास महिला पुलिसकर्मियों पर हाथ छोड़ने के आरोप लगा रही है, बाद में पुलिस ने शिवांगी डबास के घर जाकर उसे हिरासत में लिया है। बिजनौर में जेसीबी के डर से ससुराल वालों ने बहू को घर में दी एंट्री, बहू को देख ससुराल वालों ने पहले दरवाजा बंद कर लिया था, जेसीबी का डर दिखाकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। दहेज के विवाद में ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाल दिया था, हाईकोर्ट के आदेश पर बहू को ससुराल छोड़ने आई थी पुलिस। हल्दौर के हरिनगर की घटना। ताजमहल का दीदार करने लड्डू गोपाल जी को लेकर पहुंचे पर्यटक को मूर्ति सहित नहीं मिला प्रवेश, राजस्थान के जयपुर से ताज का दीदार करने आया था पर्यटक। यूपी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में खतरे के निशान के काफी ऊपर पहुंची गंगा, सभी 84 घाट और सीढ़ियां जलमग्न, अभी भी प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर से 80 नाले में उफान आया है, संकट मोचन क्षेत्र में हुआ जल जमाव, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। वाराणसी में गंगा नदी 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में घुसा गंगा का पानी, लोगों की बढ़ रही है परेशानी। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में तेज हुई बारिश, गाढ़ क्षेत्र में बरसाती नदियों में आया उफान, कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बांदा में बाढ़ का कहर जारी, केन और यमुना नदी उफान पर, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा, लोगों को हो रही है परेशानी। फतेहपुर में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है, गांव के कई घरों में घुसा है बाढ़ का पानी, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हमीरपुर जिले में दोनों नदियों में आई बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों की भूख मिटा रही मोदी रसोई, सदर इलाके में नगरपालिका के रन बसेरे में चल रही मोदी रसोई। उत्तराखंड में अभी बारिश से नहीं मिलने वाली है निजात, नैनीताल, चंपावत, देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 1 सितंबर तक प्रदेश में आफत की बारिश रह सकती है जारी। हल्द्वानी में गौला नदी के सैलाब में चिता के साथ 3 शव बहे, तलाश जारी, काठ गोदाम रानीबाग में अंतिम संस्कार के लिए लाए गए थे 3 शव। गौला नदी का जलस्तर 14,000 क्यूसेक के ऊपर पहुंच गया, साथ ही डैम के सारे गेट से छोड़ा जा रहा है पानी। काठगोदाम पुलिस और प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जारी किया अलर्ट, नदी किनारे नहीं जाने की लोगों से की है अपील। रामनगर के सावलते गांव में बरसाती नाले में बही एक बाइक, प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर बचाई बाइक सवार युवक की जान। कर्णप्रयाग में कई घरों में घुसा बरसात का पानी और मलबा, नहर का पानी बना लोगों के लिए मुसीबत, गौचर नगर पालिका के 6 नंबर वार्ड का मामला। कर्णप्रयाग में उज्जवलपुर जसपुर शैलेश्वर मोटर मार्ग बीते 2 महीने से बंद है, बारिश की वजह से आटागाड़ नाले का जलस्तर बढ़ा। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे 94 रात से है बंद, नरेंद्र नगर में कुमारखेड़ा के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरे भारी बोल्डर्स और मलबा, जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है। देहरादून में रिस्पना नदी के उफान पर बहने की खबर, नदी किनारे कई घर खतरे की जद में आ गए हैं, रविवार रात भर बारिश के चलते रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ गया। देहरादून के राजपुर के काठ बंगला में तेज बारिश के चलते हुआ भूस्खलन, मलबे में दबे 3 लोग, बचाव कार्य में जुटी टीम ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में ऊर्जा निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी कई दिनों से लापता है, परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई, पुलिस के हाथ अब तक हैं खाली। चंपावत के टनकपुर बनबसा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, आबादी क्षेत्रों से ग्रामीणों का कड़ा टूटा संपर्क, प्रशासन ने घाट से दूर रहने की चेतावनी जारी की। जोशीमठ में आसमानी आफत से खचारा और लामबगड़ नाला कई घंटों से बंद है, दोनों नालों के बीच करीब 50 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं, बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला हाईवे।
जोशीमठ में एक बार फिर से देवदूत बनकर आई एसडीआरएफ की टीम। अपनी जान की परवाह न करते हुए जवानों ने नाले में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू किया। सभी लोगों ने जवानों का आभार जताया। राजपुर क्षेत्र के काठ बंगला बस्ती में रहने वाले लोगों पर खतरे का साया है। ऊपर पहाड़ी से धीरे धीरे घरों में मलबा आ रहा है। अगर बारिश हुई तो जान खतरे में पड़ सकती है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर लक्ष्मणपुरी के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद सड़क पर पेड़ टूटने और मलबा आने से मार्ग हुआ बाधित। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। उन्नाव में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार 9 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल कार चालक सीएचसी जिला अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भयंकर आग। धुआं निकलता देख लोगों में अफरा तफरी। गंगा घाट कोतवाली के राजधानी मार्ग का मामला। बागपत के छपरौली कस्बे में हत्या के आरोपियों के बिटौड़े में आगजनी की गई। आरएलजी नेता के बेटे के हत्यारों के बिटौड़े में आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आरएलडी नेता के बेटे सोनू का शव 27 अगस्त को मिला था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुपए के लेन देन के विवाद में की गई थी हत्या। लखनऊ में बोलेरो की टक्कर से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। मोहनलालगंज कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की हुंकार। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, भाजपा में कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको मिलती है अहम जिम्मेदारी। सीएम योगी ने किया सभी 80 सीटें जीतने का दावा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भूपेंद्र चौधरी का किया है स्वागत। कहा है कि सरकार और संगठन एक रथ के 2 पहिए हैं, दोनों मिलकर विकास के लिए काम करेंगे। विपक्ष पर भी साधा निशाना। औरैया पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दोनों डिप्टी सीएम को बताया ट्विन टावर डिप्टी सीएम। वृंदावन के दौरे पर स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाते हुए दिखे अखिलेश यादव। गोलगप्पे और चाट पकौड़ी खाते सपा अध्यक्ष की तस्वीरें कैमरे में कैद। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। मथुरा की जिला अदालत 4 महीने में सुनवाई पूरी कर ले फैसला। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज मामले में गरमाई है सियासत। नमाज पढ़ने पर दर्ज केस को लेकर सपा सांसद एससी हसन ने कहा है कि पुलिस की तरफ से दर्ज केस खत्म होना चाहिए, आपस में बैठकर समाधान निकाला जाए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दिया धरना। संविदा के तहत 400 सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकालने को का कर रहे विरोध। यूनिवर्सिटी से निगम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर निजी कंपनी को दिया ठेका। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। अवैध हथियार मामले में अब्बास अंसारी ने दायर की थी याचिका। कारतूस हथियार रखने का संज्ञान लेकर कोर्ट ने याचिका की खारिज। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हाईकोर्ट ने आशीष को जमानत देने से किया था इनकार। मुरादाबाद के थाना छजलैट में दुल्हेपुर गांव में 2 संप्रदायों के बीच पूर्व में हुए फैसले को तोड़कर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई। इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। अमरोहा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने भाजपा नेता के दामाद सहित 6 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। पुलिस ने स्पा सेंटर से देह व्यापार के इस्तेमाल में सामान जो आता था उसे बरामद कर लिया। 35,000 रुपए स्पा सेंटर से बरामद किए हैं। थाना देहात पुलिस ने कार्रवाई की। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 24 अगस्त तक की तड़के चोरी हुई। बच्चा फिरोजाबाद के पार्षद के घर से बरामद हुआ। पुलिस ने पार्षद और उसके पति को हिरासत में लिया। इस मामले में फिरोजाबाद के पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामला मथुरा में दर्ज हुआ है, इसलिए सारी जानकारी मथुरा पुलिस ही दे सकेगी। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक से मिला नशीला पदार्थ। सुपारी से भरे ट्रक में 5 किलो अफीम बरामद। अफीम की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। एटा की पुलिस ने मुठभेड़ में कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश पंजाबी उर्फ सुजान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पांव में गोली लगी। प्रयागराज में पुलिस के 4 शातिर बदमाशों से मुठभेड़। कर्नलगंज इलाके में चेकिंग के दौरान एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल। बाकी 3 बदमाश भी पकड़े गए। हरदोई में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 13 छात्राएं हुई बीमार। सीएचसी शाहबाद में कराया गया भर्ती। मलेरिया और बुखार उल्टी की समस्या से पीड़ित छात्राएं। गोंडा में मंगलवार से कजरी तीज का मेला है, जिनमें कांवड़िए विभिन्न नदियों के जल को लेकर रात में 12 बजे शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। अयोध्या में सरयू नदी में पेट्रोल डीजल से चल रही नाव के स्थान पर सोलर ऊर्जा से संचालित बोट सरयू नदी में चलती दिखाई देंगी, जिससे कम खर्च में नाविकों को ये काम मिलेगा। इधर अयोध्या में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 1 महीने के बाद पकड़ी गई मादा तेंदुआ। आर्मी हेलीपैड ग्राउंड के पास ETR रेंज में पिंजरे में फंस गई थी मादा तेंदुआ।
कोटद्वार के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर ने एक शख्स पर हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा युवक जंगल में लकड़ी लेने गया था। बस्ती में पुलिस से बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी पर किया हमला। गाड़ी में गोली लगने से बाल बाल बचा व्यापारी। बदमाशों ने गाड़ी में सवार लोगों से मारपीट की। बाराबंकी में ड्राइवर की लापरवाही से बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। बस में सवार करीब 18 लोग घायल हो गए। बस चलाने के दौरान ड्राइवर मोबाइल चला रहा था। श्रीनगर में दोस्त बना दोस्त का हत्यारा। नशे में दोस्त ने अपने दोस्त को नदी में धक्का दे दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इटावा रेलवे स्टेशन के पास रामनगर रेलवे की बंद क्रॉसिंग पर भीषण हादसा हो गया। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की चपेट में आई बाइक के उड़े परखच्चे हादसे के 3। महाराजगंज के कोलहुई कस्बे में 3 मंजिला दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देर से पहुंची फायर ब्रिगेड। लाखों का नुकसान। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से लूट का सामान और हथियार बरामद। सहारनपुर में गन्ने की खेत से बरामद हुआ महिला का शव। मृतक की उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है। इसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही पुलिस ने बैंक मित्र से लूट के आरोपी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए की लूट के मामले का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के नाम पर फ्रॉड करने वाले 4 लोगों को इनके अंतर्राज्यीय गिरोह को खुलासा इनका कर दिया है। आरोपियों ने 6 करोड़ 81 लाख इनसे नकद बरामद किया। बाराबंकी के संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर में बढ़े सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा संबंधित रोगों के मरीज। सैकड़ों की संख्या में आ रहे मरीज। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह का बयान आया है। कहा सरकार देश की किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। अगर दोषी पाया गया तो सजा के लिए तैयार। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निवीर भर्ती के लिए आई युवाओं से की मुलाकात। मंत्री ने कहा कि अग्निवीर भर्ती अच्छी योजना, युवाओं को लाभ उठाना चाहिए। उत्तराखंड में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंची आशा नोटियाल का जोरदार स्वागत हुआ। आशा नोटियाल ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की जाएगी सुनिश्चित। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला। आम आदमी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र के घर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। विधानसभा भर्ती मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। कहा भर्ती पारदर्शी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। हरिद्वार में निष्काम सेवा आश्रम में चल रहे कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने की शिरकत। बोले अग्रसेन महाराज ने मानवता के लिए काम किया, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हरदोई में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही नहीं बची, देश के अन्य राज्यों में भी साफ हो रही है कांग्रेस। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बाढ़ को देखते हुए मिर्जापुर के सभी कार्यक्रम रद्द कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पिछले 2 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। फतेहपुर में केन नदी और यमुना का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है। नाव में सवार होकर घर जा रहे हैं लोग। विधायक विशंबर यादव ने जिला प्रशासन पर मदद न करने के आरोप लगाए। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को कोर्ट ने भेजा जेल। एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 दिन के लिए बांदा जेल भेजा। मंगलवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में रहने वाले लोग रविवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से सड़क हादसे का शिकार हो गए। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, 3 दर्जन लोग घायल हो गए। विधानसभा भर्ती घोटाले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा भर्तियों में सिंडिकेट ने हकदारों का हक मारा है, नौकरियां बेची गई, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तीर्थनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी के नाम मर्यादा को शराब माफिया खंडित कर रहे हैं। हर की पैड़ी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम 24 घंटे बिक रही शराब माफिया बेखौफ। मुंसियारी और मिलम को नहीं मिल पा रही हेलीकॉप्टर की सेवा। मानसून काल में पिथौरागढ़ को एक हेलीकॉप्टर दिया जाता है। आपदा के समय लोगों को राहत देने का काम करता है हेलीकॉप्टर। सोनभद्र जिलाधिकारी की नई पहल। सरकार आपके द्वार के पहल ग्राम पंचायत सचिवालय में समस्याओं का समाधान होगा। अब किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अमेठी के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आदेश का नहीं हो रहा पालन। डॉक्टरों की मनमानी की शिकायत कर रहे हैं मरीज। गोरखपुर में भाजपा नेता विपिन सिंह पर बड़े भाई ने लगाए हैं गंभीर आरोप। मकान और प्रॉपर्टी से जुड़ा है विवाद। मकान खाली नहीं करने पर हत्या और रेप में फंसाने की धमकी देने का है आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।